हैं 380 के भाव से, यू कैन वेट फॉर योर टारगेट। बट क्या 405 पे बेच देना है? नहीं, ये चल सकता है 440 तक भी एंड उसके आगे भी। सो डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने दिन का व्यू लेकर के चल रहे हैं। इट्स अ वेरी क्वालिटी स्टॉक, यू कैन ऑल्सो होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। स्विंग टारगेट आपको बता दिया है कि 405 इज वेरी लाइकली टू हिट। सवाल दूसरा ये होगा कि क्या अभी खरीद ले? जिन्होंने 380 पे खरीदा वो ज्यादा फायदे में होंगे, 405 पे उनका प्रॉफिट होगा। अगर आप 398 पे खरीद रहे हैं तो आपका रिस्क अब बढ़ गया है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस एनीवेज 360 से नीचे से कम नहीं बात बनेगी। और अगर आपको टारगेट देखने हैं तो 440 से लेकर के आप 470 के टारगेट्स को चेस कर सकते हैं। लेट डिसीजन लेने वालों को या तो समय या फिर नुकसान ज्यादा देना पड़ता है। ठीक। टाटा पावर के बाद जो है सर पावर में प्राइवेट में एक और कंपनी जो अदानी पावर को लेकर के हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या व्यू लग रहा है रचित सर, बताइए जरा। तो देखिए मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं बुलिश हो पा रहा हूँ। कोई बात और नहीं। अडानी पावर के लिए सर पहले से बोल रहा हूँ, जब तक 156 नहीं ब्रीच करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। पेन पॉइंट मुझे इसमें ज्यादा दिखता है और जिस तरीके से पोजीशनड है इसने अपने आप को लेकिन सर मेंटेन किया है। एक सवाल मैं बीच में सॉरी आपको रोक के कर रहा हूँ, मतलब जो पूरी क्राइसिस चल रही है जहाँ पे हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप हर तरफ तबाही मची हुई थी, उन सब में जो है वो टाटा हो अदानी हो या इवन जो हमारे शेयर नहीं चलते थे SJVN NHPC, उन्होंने भी अपने आप को होल्ड करके रखा है अभी तक। उनमें कोई ऐसी कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। सुजलॉन में जो होना था हो गया, वो भी अब रिकवरी मोड में ही है बजाय गिरने के। तो फिर यहाँ पर क्या खतरा दिखाई दे रहा है आपको? जी सर अदानी। सर मैं इस पे एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। देखिए जब एनर्जी सप्लाई में प्रॉब्लम आती है ना, और एनर्जी सप्लाई के साथ साथ आप हिट करने वाले हैं पीक पावर डिमांड सीजन को। आप देखें जिस तरीके से गर्मियां आ गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन दोनों ही एक प्रॉब्लमैटिक एरिया में अब आपको जाते हुए दिखेंगे। अगर ये वॉर आपको ज्यादा लंबा खिंचता हुआ दिख गया तो पावर को ये पूरी तरीके से मीट करने की क्षमता में नहीं रहेंगे। क्योंकि आप देखें गैस सप्लाई, मैं वापस एक चीज बोलूंगा सर, आपने ये अनाउंसमेंट सुन तो लिया कि वहां से पास हो रहा है, बट किस प्राइस पॉइंट पे पास होगा और कितना आपको एंड रिजल्टेंट एट योर डोर स्टेप क्या कॉस्टिंग पे पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन भी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर प्राइसेस हाई रहेंगे, मार्जिन आप बीट नहीं कर पाएंगे, और 4 स्टेट के इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट आपको प्राइस नहीं बढ़ाने देगी, फिर आपको यह भी फोर्स किया जाएगा कि आप पावर जनरेशन भी पीक अपना रखिए और लोअर मार्जिन पे भी काम करिए। वो आपको रेवेन्यू फिगर्स में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी का क्राइसिस है ना, इसमें अगर आप पावर पे बुलिश हो रहे हैं तो ठीक है, एक इमीडिएट बाउंस बैक जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, बट डीप डाउन आपको पता है कि आने वाले कितने क्वार्टर्स इनके खराब हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बुलिश मैं अभी हो नहीं पा रहा हूं जब तक ये फिएस्को नहीं रुकता है। और सर इसी के पीछे एक और चीज भी मैं ऐड कर देता हूं, मतलब जी सर जी थोड़ा सा रह गया था। सब लोग पे ये बात आ रही थी कि बैंकिंग अब ठीक लग रहा है, बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। सर HDFC बैंक एक बार हमने डिस्कस भी किया था, और अभी आप देखिए HDFC बैंक की क्या सिचुएशन हो रही है। मैं बार बार वार्न क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल फैक्टर्स चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोर इकोनॉमी की प्रॉब्लम बनती हुई दिखेगी आपको। NBFC, बैंकिंग, पावर, IT, ऑटोमोटिव, यू नेम इट, सब प्रॉब्लम में आएंगे, क्राइसिस में आएंगे। तो मैं यही चाह रहा हूं कि लोग ऐसा नहीं हो। और जैसे अभी ये हमने बटरफ्लाई और ये सब होते हुए देखे हैं, इसमें सर क्या प्रॉब्लम होगी अब मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रॉब्लम होगी कॉपर की प्राइसेस, ये आगे पास ऑन कर नहीं पाएंगे, चिपसेट का शॉर्टेज है, ये आगे प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो जैसा कि अभी मैम ने कहा कि निकल जाना सही है, बिल्कुल निकल जाना सही है, फ्रेश पोजीशन मत बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सप्लाई कंस्ट्रेंट चिपसेट की आएगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी डैम्पन डाउन हो जाएगी। मतलब आप एक चीज समझेंगे ना सर, अराउंड 1000 मिनी सेक्टर्स आर गेटिंग इंपैक्टेड बाय दिस। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये ONGC और ऑयल इंडिया तक या IOC तक निर्भर है, ये पूरी इकोनॉमी को जिस तरीके से क्रैकडाउन कर रहा है, अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको बहुत डर लगने लगेगा। ठीक सर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। जो है यहाँ पर अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ कहाँ पर हैं उस पर भी फोकस करते रहेंगे हम लोग। और आगे बढ़ते हुए टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, 2 स्टॉक्स पे हम लोगों ने बातचीत कर ली। पावर ग्रिड, अमित सर जरा देखिए पावर ग्रिड में क्या चार्ट्स कह रहे हैं, उसके बारे में जरा थोड़ी सी जानकारी। जी सर पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है, सब अच्छे लग रहे हैं सर, आप जो भी पूछ रहे हैं। जी सर। सर 308 रुपए तक बढ़ सकता है अभी ये। हाँ
₹308 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, ₹310 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ₹344 तक का पोटेंशियल रखता है। ओवरऑल ₹276 का मंदा नहीं लगता। करंट मार्केट प्राइस से ₹276 तक भी टूटे तो डरना नहीं है, एक्यूमुलेट करना है। ₹270 की नीचे की क्लोजिंग आती है तो पेन बढ़ सकता है, वरना 310 और 310 के ऊपर की क्लोजिंग 340 तक आराम से इसको बढ़ा सकती है। ठीक। अच्छा, अगली टिप्पणी जो है वो JSW एनर्जी को लेकर के अंबाला मैम बताइए। JSW एनर्जी में भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? यहाँ पर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? सिर्फ ट्रेडिंग व्यू से कि जहाँ पर जो स्टॉप लॉस के साथ ही जो लोग काम करना चाहें, क्योंकि हर रोज़ जो लोग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कुछ एक अगर मौके मिले जहाँ पर 2-4-10 रुपए अगर उनके बन जाएँ तो अच्छी बात है। क्या व्यू रहेगा अंबाला मैम आपका? अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। डिस्क्लोजर ये है 460 पे हम पहले से लॉन्ग है मेंबर्स के पास में, और व्यू है कि अब इसमें जो मैंने टारगेट देखे हैं, मुझे 530 से लेकर के मुझे 650 के टारगेट दिखते हैं, क्योंकि हमने बहुत बॉटम पिकिंग करने की कोशिश की एंड हो गया। सो अब इसमें अगर 517 पर आप लोग आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर टारगेट वैसे ही रहेंगे। मैं इसमें टारगेट छोटे पहले नहीं कर पाएंगे। सो 530 एंड 650 तक के टारगेट्स आपके लिए हैं। जैसे ही पहला भाव टारगेट के तौर पर आपको आ जाए, बेचो मत, हड़बड़ी मत करो, होल्ड करो आगे के टारगेट्स के लिए। बहुत बढ़िया काउंटर है आज के समय में बाई करने के लिए, इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि 460 के पास हम खरीद के बैठे हैं, बट 520 510 पर भी मुझे महंगा नहीं लग रहा, कंसिडरिंग द प्रॉफिट परसेंटेज जो हमें आगे मिल जाएगी। नाउ गुड थिंग इज कि जो लोग इसमें अब आ रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है छोटा। आप 460 पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, इससे कम तो नहीं रख, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो 430 का जो टारगेट आपने दिया है मैम, ये मतलब कितने दिन के लिए दिया है? जल्दी आ जाएगा विपुल जी। हम लोग तो इसको मतलब काफी, मेरे ख्याल से 1 मंथ से हो गया ऊपर होल्ड करके चल रहा है, लेकिन अब जो ये मोमेंटम पिकअप पकड़ा है इसने, तो गाड़ी पहले जाएगी। मतलब टारगेट आपको ये समझ लीजिए कि हफ्ता भी नहीं लगेगा एक्चुअली, 3-4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। 3-4 दिन में आ जाना चाहिए। और 460 का स्टॉप लॉस लेट है ना? अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक 10 है, रुपए और 10 रुपए का डिस्काउंट ले लीजिए, इससे नीचे नहीं करिए। चलिए ठीक है, क्योंकि इससे होल्ड नहीं कर पाएंगे ट्रेड। चलिए ठीक है, ठीक है ज्यादा जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा विलंब हो गया है, लेकिन ठीक है, जो लोग मौका तलाश रहे हैं वो स्टॉप लॉस का ध्यान रखें भाई। चलिए इस बीच अगली टिप्पणी जो है, ट्रेनिंग रेंज जी कह रहे हैं फोलियो सुपर ग्रीन है, अदानी पावर, टाटा पावर, ATGL, मझगांव और जेंटेक जैसे शेयर इनके पास। अच्छा, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मतलब इनका पोर्टफोलियो इस समय हरे निशान में पूरी तरीके से घूम रहा है, लोग टिप्पणी करके बता रहे हैं। चलिए अक्सर रजी सर का नंबर है ना? हाँ रजी सर, आपका अभी जो शेयर दिया था आपने NLC इंडिया पावर में, चूँकि हम लोग पावर की बात कर रहे हैं तो उसको भी शामिल करते हैं। NLC इंडिया पे क्या व्यू है? 6% की तेज़ी, 264 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आप अपनी कमेंट्री या तो दोहरा दें या फिर बताएं अभी कैसा लग रहा है आपको। सर सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है और स्टॉप लॉस के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना है। ऑफ आइस बहुत अच्छे से करेक्ट हो गया था, आज इसने अपना 50 और 200 दोनों डे मूविंग एवरेज तोड़ा था, इसलिए ट्रेडिंग कॉल है। इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मत लीजिएगा, हाई लेवल से इसमें भी करेक्शन आना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट आप 10-5 रुपए 20 रुपए के लिए करेंगे नहीं। जब भी आपको लोअर लेवल पे ये वापस करेक्शन जिस तरीके से आएगा, जब लोअर लेवल पे देखने को मिले तो अराउंड 234 से 236 में अपनी पूरी पोजीशन कंप्लीट करिएगा।